बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदी, ये रहना और तुम, हम तुम कितने पास है, कितनी दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। करते हम लोगों ने काफ़ी अच्छा आया। ये लॉकडाउन का यह फेज काफ़ी चैलेंजिंग रहा हम लोगों को अपने अपने ऊपर काम करने के लिए, और अपने लिए दूसरे दूसरे बिंदुओं को तलाशना, अपने अपने जीवन में नए दोस्तों को जोड़ना, ये बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट रहा। और हम लोगों ने एक इजाद किया, एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन की, एक एक तरीका बनाया, जिससे कि हम लोग कुछ न कुछ अच्छे कार्यों को अप्रिसिएट कर सकें, एक दूसरे का समर्थन ले सकें, और बहुत सारे लोगों के लिए एक उदाहरण तैयार कर सकें, जिससे कि वे लोग भी अपने जीवन में इस तरह के अभियान को महत्व दे सकें और खुद अपना योगदान कर सकें। इडूगोल इंडिया 2022 एक कॉन्सेप्ट है फ्री एजुकेशन का। हमें बहुत सारे टैलेंट को डेवलप करना होगा, बहुत सारे लोगों की झिझक को तोड़ना होगा, और इसमें हमें बहुत सारे लोगों का हेल्प भी चाहिए, और वो मिल रहा है। मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़कर अपना योगदान दे रहे हैं। टुडे आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग माय फ्रेंड रिधेंद्र नारायण राय once again, who is also a member of VIP, and I got this opportunity to be with some kind of talent after my step when I join community where Rithendra, Tanishq, Rahul, Adarsh, and so many Mithilesh, and so many talented Vishal, Siddharth, these kind of guys were present there. They were teaching, learning and educating so much people at a time. मुझे यह मौका तब मिला जब मैंने खुद निर्णय किया कि मुझे इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अपने ऊपर काम करना है। तब मैंने अपने ही जैसे सीखने और सिखाने वाले बहुत सारे लोगों को देखा, उनसे सीखा, और उनसे जुड़कर अपने सामाजिक प्रकल्प के लिए कुछ योगदान ले पा रहा हूँ। आप सभी लोगों को रिधेंद्र नारायण राय से कुछ अच्छे संगीत सुनने का अवसर मिलने जा रहा है। उसके माध्यम से हम लोग टीचिंग करते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग एजुकेट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ। रिधेंद्र यहाँ कमेंट करेंगे और वैसे ही मैं उनको इनविटेशन भेजूंगा और वो ज्वाइन कर लेंगे। ये सिंपल प्रोटोकॉल है, हमने डिज़ाइन किया है इसको, और ऐसा करके हम लोग करते हैं। लुक अहेड and be prepared. This was the topic today I got in VIP, where I have to submit my point that we have to see forward. हम लोगों को आगे देखना है, हम लोगों को आगे देखना है, पीछे देख कर रिग्रेट नहीं करना है। और ऐसी सारे पॉइंट्स पे जब मैं आप सभी लोगों का डेली टॉपिक पे निवेदन प्राप्त करता हूँ, सोचता हूँ, तो आप लोगों के मस्तिष्क में भी इन सारी चीज़ों को लेकर उत्सुकता होती होगी। हमें किस चीज़ को देखना है? हमारी जो व्यवस्था है उसके ऊपर हम कमेंट करके चुप रह जाएं, या अपना योगदान इन चीज़ों पर करके उसको और अच्छा बनाएं? इसमें हम लोगों का क्या योगदान हो सकता है, इस पर सार्थक चर्चा और क्रियान्वयन दोनों की ज़रूरत है। चर्चा तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन क्रियान्वयन बहुत कम लोग करते हैं। उसमें भागीदारी निभाना, अपना योगदान देना, ये बहुत आवश्यक है। आज मैं रिधेंद्र को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी टॉक को ज्वाइन करें, और इस सेशन का सुखद समापन करने के लिए हम लोग घोषणा कर सकें, जिससे कि ये जो टीचिंग है हाउ टू लीड इन लीडरशिप, इसको एक अच्छा मुझे विश्वास है कि रिधेंद्र जुड़ रहे होंगे।
आई एम फाइन, एक्सेलेंट। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप फिजिकल एजुकेशन के लिए। आपने जो अपना कार्यशाला लगाया है और आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए, इस समय सबसे बड़ा काम तो यही है कि लोग फिट रहें, इम्यूनिटी गेन करें और वो फिजिकली फिट रहें, स्ट्रेंथ रहें और अपने ऊपर काम कर सकें। स्वागत में मैं आप सभी के सामने हृदय से निवेदन करता हूं कि कोई एक अच्छा सा गाना सुनाकर हम लोगों का मनोबल बढ़ाएं और आनंद दें। हम लोग की कार्यशाला से हम लोग थके हुए हैं बिल्कुल। ठीक है, मैं पहले ही अमित कुमार जी का एक गाने का 2 लाइन गाऊंगा, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, भले ही उनके पिता किशोर कुमार जैसा वो फेमस ना हो पाए, उतना शिखर तक पहुंच ना पाए, मगर ही इज एज टैलेंटेड एज हिज फादर, इवन ही एट द एज ऑफ 67 he recently re-recorded that particular song that he had recorded 40 years ago, and the voice is exactly the same. तो उसी गाने रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदी, ये रहना और तुम, हम तुम कितने पास है, कितनी दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। Thank you, thank you. Today, Thank you. I got an opportunity to say something about never stop learning. I got an opportunity to say something about never stop learning, and I am doing so. I am trying my best to arrange some classes for me and my talents and my students with you all. I got so many lessons from Rahul, you, Vishal Siddharth, Tanishq Bachani, and so many others who were not the member of VIP but supposed to say something in my platform. I have added, and exactly first time they got some lessons from me how to add. You have seen so many times that I am teaching that just all these things I am saying, they are first timer. They are not knowing that how to add on Facebook and join the session. So I am very grateful about me that I am doing so many things at a time to teach and to learn. I also add so many learning in my space so that I can create something new. आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं थोड़ा बेसिक में जाऊंगा। बेसिक मतलब जैसे देखेंगे आप, एक लायन का स्पीसीज का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका। एक अगर हिरन को देखिए, उसका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर आप किसी मछली को देखिएगा, उस स्पीसीज का कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हम लोग ह्यूमन है, तो हम लोग बेसिकली होमो सैपियंस स्पीसीज के बंदर है, ये तो सभी लोग मानेंगे। और इस बंदर का एक ही खासियत है, कॉन्टिन्यूअसली अपने आप को इंप्रूव करना थ्रू लर्निंग। हमारे पूर्वज जब बंदर थे, जंगल में थे, तभी से ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो ये हमारा इनबिल्ट एक फीचर है, हम तो उसी फीचर के अकॉर्डिंग हमको चलना चाहिए। हमारा यही फीचर है कि खुद को इंप्रूव करना उस टाइम के साथ, नए नए चीज सीख के। तो इसीलिए नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग। ओके। आपकी एक जो से थी, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वरी, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वरी। हमें चिंता में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। और इसके लिए आपने एक बहुत अच्छा गाना चुना था, जिंदगी हंसने गाने का है, ऐसा कुछ सुनाया था और उसको बड़ा अच्छा लगा था। उसके थ्रू हम लोग मैसेज लिए कि सही बात है, हम लोग को
जिंदगी जीने के लिए मिली है, एंजॉय करने के लिए मिली है, चिंता में अपना समय नहीं व्यर्थ गंवाना चाहिए। और बहुत सारे लोग यही चिंता के शिकार में अपना बहुत सारा समय और अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं और अपने ऊपर काम नहीं कर पाते। आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों के साथ कितने सारे लोग जुड़ के अपने को कुछ कर पा रहे हैं। नए बच्चे जो जुड़े हैं उनके लिए आप कुछ कहिए, वो अपना स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो कंटिन्यूअस नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर काम करने के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल पा रहे हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि मान लीजिए आप रास्ते में निकले हैं किसी काम पे या कहीं पे घूमने के लिए निकले हैं और आपके जेब में 80 से 100 रुपया है, तो आप एक एक रुपया कैसे खर्च करेंगे? कहीं कहीं बाहर गए तो वैसा ही तो है। 80 से 100 साल का जिंदगी है और कितना लंबा है, जिएंगे कितने साल, तो उतना वरी करने की जरूरत क्या है? यहाँ पे जितना खुशी मिले उतना ही बेनिफिट है और जितना वरी करे उतना ही नुकसान है। तो इसलिए मैं फिर वही कहूंगा, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। वाह, बहुत अच्छा, आपने इसको रिलेट किया। अभी एक और है, ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपने एक और से बनाई थी। हम लोगों को जो शुरुआत करते हैं, बहुत सारे बच्चे अपना स्टार्ट करते हैं और ऐड नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते और कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं। तो हम लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट में इन चीजों को डाला कि गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। हमें अपनी गोल सेट करना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए। और उसके लिए आपने एक गाना गाया था, रास्ता एक जिंदगी। आपको याद आ रहा है? एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। तो हम अगर किसी हमारे प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करेंगे तो हमें हम ये इस बात में सर्टेन नहीं हो पाएंगे कि हम सही रास्ते पे चल पा रहे हैं या नहीं। तो कभी भी हम लोग भले ही कितने कितने खूब ज्यादा प्लान करने से भी मुश्किल होगा, फिर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, मगर हमें कभी कभी चेक करना चाहिए कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं। ओके, इस कोरोना में लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग चुपचाप बैठ के इंतजार किए, कुछ लोग अपने ऊपर काम किए और कुछ लोग लड़ाई हार करके अपनी लड़ाई से बाहर निकल गए। बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए जिसमें लोग अपने से डिसीजन से अपने को एंड भी कर लिए। कुछ लोग इन एडवर्सिटीज से लेसन लेके अपने ऊपर मॉडिफिकेशन किए, अपना पूरा ग्रूम आउट किए, चेंज किए और अपने लिए कुछ दूसरे तरीके इजाद किए जिससे कि वो अपनी स्थिति से बाहर निकल पाए। इसमें एक टॉपिक था, एडवर्सिटीज ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज। इस पर भी आपने कुछ गाना गाकर और इन चीजों को यूज करके आपने बताया था कि किस तरीके से हम लोग एडवर्सिटीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप एडवर्सिटीज के बारे में क्या कहते हैं? एडवर्सिटी एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है खुद अपने स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए। क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ काम कब आएगा? जब एडवर्सिटी आएगा, उसको ओवरकम करने के लिए ही हमारा स्ट्रेंथ काम आएगा। तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू आइडेंटिफाई आवर यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड टू रियलाइज हाउ स्ट्रांग वी आर। और इसीलिए एक लीडर जो एडवर्सिटीज में काम करता है वही सच्चा लीडर होता है। तो जोड़ पाए। अच्छा, कोई एक अच्छा सा गाना जैसे कि कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो हम लोगों ने सुना था, जैसे कोई काम कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, उस पर आप सुनाना चाहें? अच्छा, ये कुमार सानू जी का गाना है, आर डी बर्मन का म्यूजिक, मेरा भी बहुत फेवरेट गाना है। इसका भी 2 लाइन गाता हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, मुझको पता है तुमको पता है,
समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आप कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे टाइम टेबल करते हैं अपने अपने पूरे दिन को? जैसे कि बहुत सारा समय आप अपने जिम में गुजारते हैं, लोगों को टीच करते हैं, फिर अपने लिए लेसन लेते हैं, फिर सीखते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा रोल क्या है? कैसे आप अपने को टाइमलाइन कर पा रहे हैं आजकल? ये बेसिकली एक हैबिट बन चुका है, क्योंकि ओके। पहले पहले हम लोगों को चाहिए अपना विल पावर को यूटिलाइज करना, मगर विल पावर लंबा नहीं चलता। अगर किसी भी काम को लंबा चलाना है तो उसको ऑटोमेशन में लाना पड़ेगा, अपने हैबिट में लाना पड़ेगा, क्योंकि मोर हाँ। देन 90% ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज आर ऑन द बेसिस ऑफ आवर हैबिट्स। हमें पता ही ओके। नहीं हम क्या करते हैं। जैसे हर हाँ। सुबह अगर मैं वर्कआउट स्टार्ट नहीं करता तो मेरा दिन ही अच्छा नहीं गुजरेगा। हम्म। तो ये बेसिकली ऑटोमेशन में चलता है, हैबिट बन चुका है सब कुछ का। उसके बाद सुबह उठ के जाते हैं पहले, हमको लगता है कि 3-4 घंटे आपके सुबह के उसमें जाते हैं, आप अपने ऊपर काम करते हैं, फिर अपने लोगों पे काम करते हैं जिसको आप टीचिंग करते हैं, फिर 12-1 बजे तक उधर रहते हैं। हाँ हाँ फिर इसके बाद अपना इधर जो खान खान पीना और ये सब सारी चीजें, फिर शाम को पूरा टाइम अपने एजुकेशन पे, अपने अपने अपनी हॉबी पे, जिसपे कि आपने अपने लिए अपने ऊपर वर्कआउट किया। और इस आप म्यूजिक, आप पिक्चर भी बना रहे हैं, आप पिक्चर भी बना रहे हैं। आपकी एक पिक्चर मैंने देखा अभी कल ही, एक यूट्यूब पे आया था, बड़ा अच्छा स्टोरी था हाँ हाँ उसमें। उसमें एक एक गरीब आदमी के ऊपर जो है, गरीब आदमी के ऊपर कुछ लोग अटैक करते हैं और उसकी जमीन हथियाना चाहते हैं, और उसको बड़ा अच्छा आपने हाँ एक्ट किया। आपका डबल रोल है उसमें। हम लोग इस उसकी लिंक इसमें शेयर हाँ करेंगे, हाँ। हमें लगता है कि बहुत सारे लोग उसको देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। इतनी सुंदर पिक्चर आपने बनाई है, छोटी सी 8 से 10 मिनट की, बहुत ही अच्छी है। हम लोग कभी कभार बना लेते हैं छोटे मोटे, हमारे यहीं पे हमारे दोस्त लोग हैं या हमारे पड़ोस में जो लोग हैं, यहाँ पे टैलेंटेड हाँ लोग हैं कुछ कभी। वैसे हर हर हाँ जगह हाँ में हाँ। टैलेंटेड लोग होता है। जैसे इसमें जो लीड रोल था वो हमारे घर का वॉचमैन था, जो ओके मेन ओके। विलन था बहुत इस सुंदर। स्टोरी में। वो हाँ, जो ये तो विलन था, बंगला में जो था विलन था। शायद सब लोग। हाँ हाँ, जो मेन विलेन था, जो असली जो हाँ धमका रहा था उस गरीब आदमी को, तो हमारा घर का हाँ हाँ हाँ। वॉचमैन था वो। उसने भी अच्छा काम किया। और मेरी इच्छा है बहुत अगर अच्छा, कभी बहुत अच्छा। बनारस जाना हुआ तो बनारस में एक कहानी बनाऊंगा आपको लेके वहां पे। थैंक यू, थैंक यू, मुझे बहुत खुशी होगी। ये जरूर बनाएंगे। अच्छा। न्यू चैलेंजेस, न्यू चैलेंजेस हम लोगों को जीवन जीवन दान देते हैं। बहुत सारे चैलेंज ऐसे आते हैं, अगर हम उसके ऊपर काम करें तो हम लोगों को नया जीवन भी मिल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे इतिहास हाँ में हाँ भी पुरुष हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी को ही लें, उन्होंने एक चैलेंज लिया कि नहीं, मुझे चेंज करना है। राजा राम मोहन राय को आपके यहाँ अगर देखा जाए तो उन्होंने एक चैलेंज लिया कि हमें सती प्रथा को खत्म करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हाँ हाँ। जिन्होंने अपने जीवन में चैलेंज लिया है किसी चीज को खत्म करने का या किसी चीज को लागू करने के लिए, तो वो एक नया जीवन अपने लिए क्रिएट कर पाए, अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी डेवलप कर पाए। आप क्या मानते हैं इस बारे में? देखिए, न्यू चैलेंज एक ऐसी चीज है, हम लोग बहुत सारे हमारे जिंदगी में चीज होती है, हम लोग देखते नहीं उनको। बहुत सारे स्ट्रेंथ्स है, बहुत सारे रास्ते हैं हमारे जिंदगी में, हम कभी वहां पर नजर ही नहीं देते। एक नया सा चैलेंज आए तो वहां पे नजर डालने के लिए एक कारण बनता है उसके लिए। जैसे मैं कारण अपना बनता एक है, कारण। पर्सनल एग्जांपल शेयर करूंगा। बचपन में मैं हाँ स्कूल में चोर चोर पुलिस खेल रहा था। तो मैं चोर बना था और मेरे कुछ दोस्त लोग पुलिस बने थे, तो मैं भाग रहा था। और इस ओके। दौरान ऐसे एक जगह में मैं आ गया था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। यहाँ पे भी दोस्त है, सामने भी है, पीछे भी है, बाजू में भी है, पकड़ा जाऊंगा। हम्म, भागने का कोई रास्ता हम्म, नहीं। तो अचानक हम्म, रास्ते में एक दुकान था, दुकान का एक कोना था। वहां से मैं रोज हम्म, स्कूल जाता था, मगर मैंने ये रियलाइज किया कि इस कोने में मैंने कभी पहले झांक के नहीं देखा आज तक। इतने सालों से हम्म, स्कूल जा रहा हूं, मगर इस कोने में मैंने आज हम्म, तक कभी देखा ही नहीं। तो मैं जस्ट उस हम्म, कोने में खड़ा हो गया। मैं हम्म, देख रहा था, मेरे 2 हाथ आगे मेरे दोस्त लोग हैं, मुझ पे नजर नहीं पड़ रहा उनका। कोई भी मुझको देख नहीं रहा, क्योंकि वो हाँ ऐसा ऐसा वो, मगर मैक्सिमम लोगों का वहां पर नजर नहीं जाता।
उस चैलेंज के दौरान नहीं, मुझे एक नया चीज देखने को मिला और मैं जस्ट उनके सामने खड़ा था मगर कोई मुझे देख नहीं रहा था। तो नए नए चैलेंजेस ऐसे हमारा नजर के एक्सपेंशन को बढ़ा देता है, नए नए चीज को देखने के लिए, और हम ऐसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। अभी अभी हम लोग 17 से लेके 25 तक बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे बच्चों को एक मौका दे रहे हैं कि बच्चे अपना आर्ट और एक्ट प्रेजेंट करें। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें अपना भाग लेना चाहिए और अपना अपना कुछ न कुछ देना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी के लिए हम लोगों ने जब बोलने का मौका दिया था बच्चों को, तो बहुत सारे नए बच्चे अपने को रिलेट कर पाए और कुछ न कुछ बोले, क्योंकि एक कॉमन टाइप टॉपिक था कि प्रधानमंत्री के ऊपर बोलना था, बड़ा आसान था। वैसे ही ड्राइंग और आर्ट और एक्ट का कंपटीशन जो कि हर स्कूल में स्कूल कराते हैं, हम लोग एक अपॉर्चुनिटी देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि बच्चे अपने को प्रेजेंट करें, शायद उसके द्वारा बच्चे अपने को खोल पाए। आप कैसा मानते हैं? हाँ जरूर, ये भी नए नए चैलेंज देना हुआ उनके आगे और अपॉर्चुनिटी ढूंढने का नए मौका भी चैलेंज हुआ देना, उनके लिए, क्योंकि बिल्कुल। बहुत वो सारे बच्चे अगर कलाकार अपने उन को बच्चों में छुपा हुआ है। हमारा आने वाले दिन के लिए बहुत सारे कलाकार उन बच्चों ही तो है, उन्हीं में तो छुपा है। तो अभी अभी चूंकि हम लोगों को एक दूसरा क्लास करना है, आप भी जानते हैं हम लोगों को अभी पढ़ना भी है, पूरा 2 घंटे का सेशन है, तो समय बहुत कम है। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि कोई एक अच्छा सा गाना गाकर हम लोगों की इस कार्यशाला को आज बंद करें, जिससे कि ये काफी लंबी 10 दिनों से हम लोग चल रहे हैं, एक लगातार ही चल रहे हैं और कुछ न कुछ रोज लोगों को बुला के बात कर रहे हैं। तो जब तक नई कार्यशाला शुरू न हो सकता है नवंबर में हम लोग अब करें। अभी बच्चों का प्रोग्राम तो चलता रहेगा, वो बच्चे अपना करेंगे, लेकिन कार्यशाला के नाम पर अब नवंबर में हम लोग फिर से एक बार फिर से जुटेंगे और अपनी कार्यशाला को 10 डेज बैक टू बैक कार्यशाला करेंगे। तब तक के लिए आप रिजेंद्र कोई एक अच्छा सा गाना देकर इस कार्यशाला को ऑफ करें। हाँ, किशोर दा का एक गाना से मैं खत्म करूंगा आज। किशोर जी का एक गाना के 2 लाइन। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आंखें। थैंक यू। वाह, थैंक यू। ओके, बाय।